हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड आपने आज का देख लिया होगा। तो वो जो बिग बॉस ने कल एक चलाया था ना, बॉम्ब चलाया था, टीआरपी के लिए कह लें या अपनी तरफ से शो को ऊपर उठाने के लिए कह लें। तो वो आज जो है ना, एक तरह से मुझे वो बस वो बैठता हुआ दिखाई दिया। यानी बिग बॉस का जो प्लान था ना, वो मुझे फ़ेल होता हुआ दिखाई दिया। आगे बिग बॉस क्या करेंगे और कौन-कौन से जो है वो तीर चलाएँगे टीआरपी के लिए, शो के लिए। मुनव्वर की तो अब किसी भी तरफ से भी जो है ना वो खैर नहीं है, क्योंकि अब कंटेंट तो ज़ाहिर है उसी नाम पे जो है वो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जो है वो ज़रूर लाइक करें। एपिसोड वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पे कल ख़त्म हुआ था। यानी अभिषेक और विकी की जो वो अननेसेसरी जो फाइट जो है वो चल रही थी। अ, वही एक दूसरे के ऊपर आना, धक्का मुक्की। विकी जो है वही जो कल बात की थी अभिषेक ने अंकिता को। इनफैक्ट पहले विकी ने अभिषेक पर लगाई थी बात कि तुम्हें तो कोई लड़की नहीं मिलती, तो उसके जवाब में अभिषेक ने भी कि हाँ, तुम्हें भी जिस तरह से मिली है ना, मतलब वो मुझे पता है। तो जो हमें समझ लगी थी कि उसके विकी की जो पैसा-पूसा है उनके पास, उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, मुझे भी लगा और बहुत से और देखने वालों को भी कि अभिषेक ने उसको लेके जो है वो बात की है कि उनकी पैसे की वजह से, उनके स्टेटस की वजह से जो है वो उनको मिली। अब इस बात पे जो है वो अंकिता बहुत भड़क जाती हैं। भड़कना बनता भी था। अब अभिषेक फ़ाइट करते हैं, तो 3 चीज़ें जो है ना उनकी एक कांस्टेंट वो बन गई हुई हैं कि फ़ाइट को वो इतना डर्टी कर देते हैं। फ़ाइट करना बुरा नहीं है, अपने आप पॉइंट प्रूव करना बुरा नहीं है, लेकिन वो उस लेवल पे चीज़ों को ले जाते हैं ना, और हर फ़ाइट के दौरान कोई ना कोई ऐसी चीज़ या तो बोल देते हैं या दूसरे को प्रोवोक करके उस लेवल पे ले जाते हैं कि वो भी कुछ जो है ना उल्टा-सीधा कर दे। तो अब इन्होंने इस तरह किया, मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है वीकेंड के वार पे लाज़मी उठेगी, उठनी चाहिए भी। उसके बाद विक्की जो है उसको धक्का देते हैं, वो उसको वापस धक्का देता है। तो बस ये धक्कम-धक्का प्रोग्राम जो है ना इस दफ़ा बिग बॉस 17 में बहुत अच्छे से जो है वो चल रहा है। तो उस पे विकी जो है वो भी बिग बॉस को कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब कि मैंने तो इसे पीछे किया था लेकिन इसने जवाब में मुझे धक्का दिया है। तो ये सीन जो है वो इनकी लड़ाई से ही जो है ना एपिसोड शुरू हुई है। अब इस सारे का मज़ा जो है ना वो रिंकू और ऐश्वर्या दूर बैठी हुई पूरा मज़ा ले रही थी। अंकिता उस पे भी बुरा मना जाती हैं, और वो जो है ना कि हाँ ये मेरे से ही ऑब्सेस है, ले लो मज़े। अब वो दूर बैठी हुई ऐश्वर्या जो है ना वो थोड़ा हँस रही थी। तो उनका उसी चीज़ को लेके जो है वो मतलब अंकिता उनको भी बोलना शुरू कर देती हैं। अब आ जाते हैं जो आजकल हॉट इश्यू बना हुआ है, बिग बॉस ने अच्छी खासी जिसके लिए हाइप बनाई हुई थी। मुनव्वर वर्सेस आयशा जो बिग बॉस करने का सोच रहे थे या प्लानिंग भी कर डाली थी। लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस को जो रिज़ल्ट्स वो चाहते थे ना वो मिलेंगे। मुझे उनका प्लान कहीं न कहीं ना फ़ेल होता हुआ थोड़ा दिखाई दे रहा है। वो जिस तरह से कल एंट्री दिखाई थी आयशा की, और जिस तरह से वो बहुत नपे-तुले अंदाज़ में अपने पॉइंट्स बोल रही थी, मैंने कल के एपिसोड के रिव्यू में भी कहा था कि वो एक-एक चीज़ लगता है कि बहुत माइंड में बिठा के क्या बात करनी है, कौन-कौन से पॉइंट रखने हैं कि जहाँ पे वो मुनव्वर को ना बिल्कुल ही एक तरह से बोल्ड कर दें कि जहाँ पे वो ना बोल सकें। तो कल वो बहुत नपे-तुले अंदाज़ में और बड़े जो है ना वो लग रहा था कि पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हैं, और वो बाहर से पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। लेकिन आज उनकी अपनी बातों में बहुत सी चीज़ें जो है ना वो कंट्राडिक्ट कर रही थी। एपिसोड का ज़्यादा जो हिस्सा था वो मुनव्वर और आयशा को लेके ही वो चलता रहा। कहीं पे चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, कहीं पे मुनव्वर रो रहे हैं। एक चीज़ जो है वो मुनव्वर अपनी उस चीज़ को मानते हैं कि वो एक के होते हुए उन्होंने दूसरे के साथ जो है मतलब वो अभी उधर से एक तरफ से पूरी तरह से उन्होंने अपना जो चैप्टर था वो क्लोज़ नहीं किया था, लेकिन दूसरे के साथ यानी आयशा के साथ उनका वो चीज़ स्टार्ट हो गई। तो अब बिग बॉस ने उसको इस तरह से यूज़ किया, और मेरे हिसाब से बिग बॉस को यूज़ करने का इसलिए मौका मिला
क्योंकि आयशा ने इस मौके से जो है वो फ़ायदा उठाया, जहाँ तक मुझे जो है वो लगता है। अगर इतना कंसर्न हो या अपनी चीज़ों को पब्लिकली जाने का हो ज़हन में, तो आप कुछ दिन वेट कर सकती थी। अगर आप 2 माह तक जो है वो वेट कर सकती हैं, तो फिर आप वेट कर सकती थी। कोई बहुत पुराना आपका रिश्ता नहीं था, 3-4 माह की ही बात थी। और आपके मुताबिक ही कि अभी हम आयशा ने ये भी बोला कि मैं अभी कमिटेड हम नहीं थे। तो आयशा चीज़ों को लेके अब घर में सबके पास बारी-बारी बैठ रही हैं। मुख्तलिफ जो है वो स्टेटमेंट्स दे रही हैं कि इसका और लड़कियों के साथ, नाज़िला के अलावा भी इसका और लड़कियों के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो चक्कर था। तो अब घर वाला कौन किस एंगल में ले रहा है, घर वालों की भी इस पॉइंट पे ना घर वालों की भी जो है बहुत हद तक असलियत जो है, रियलिटी वो सामने आई है कि कौन जो है ना मज़े ले रहा है, और ज़्यादातर लोग जो है ना वो घर में मज़े ही ले रहे हैं। अब वो ये बात करती हैं कि नाज़िला के अलावा इनके और बहुत सी फ्रेंड्स हैं, फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं। तो इस चीज़ को ईशा जा जा के सबको बता रही है, मनारा को बता रही है। मनारा और अंकिता अलग से जो है वो मज़े ले रही हैं। अच्छा, पीछे मुनव्वर के पीछे जो है वो मज़े लिए जा रहे हैं। ये ऐसा है, बाहर इसका फ़ैन बेस जो है ना, अंकिता कहती हुई दिखाई कि इसके फैन्स जो हैं वो क्या सोचेंगे। ये इनडायरेक्टली वो उन लोगों को नहीं कह रही थी, ये बाहर ऑडियंस के दिमाग में ये चीज़ जो है ना वो डाल रही थी अंकिता। लेकिन सामने मुनव्वर के सामने इस तरह से ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, अब वो चाहे अंकिता हैं, ईशा हैं, मनारा है, कि जैसे वो बहुत कंसर्न हो रहा है, मुनव्वर परेशान है, अपने मामलात को सुलझाना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को लेके बड़े कंसर्न है जी एक फ्रेंड के तौर पे। वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो फ़ेक लगी हैं। वो मुनव्वर एक जगह पे बिल्कुल जैसे वो पिस्ड ऑफ हो गए थे, रो रहे थे। वहाँ पे फिर नील ने आयशा को कहा कि मतलब तुम जाके जो भी बात करनी है अपने रिश्ते को लेके या जैसे भी, तो उसको ख़त्म करो जाके। अब यहाँ पे आयशा की कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड टाइप लगी हैं। एक तरफ वो जगह-जगह जिसके साथ बैठ रही हैं, वहाँ पे नाज़िला की बहुत जो है वो तारीफ़ कर रही हैं। वो बहुत सुंदर है, वो ये है, वो वैसे है। और दूसरी तरफ मुनव्वर को भी वो एक गिल्ट ट्रिप में डाल रही हैं कि बाहर क्या-क्या लोग बोल रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, क्या कह दिया। मतलब अब उसको एक क्लैरिटी जो है वो मुनव्वर को नहीं दी जा रही कि ऐसा कौन-सा बाहर जो है वो तूफ़ान आ गया। अब जैसा कि हमें तो पता चल गया है कि नाज़िला ने भी बाहर कहा है कि भई मेरी साइड से जो है वो बिल्कुल ख़त्म है, अब इस चीज़ को कोई मेरा और मुनव्वर का कोई लेना-देना नहीं, मतलब रिश्ता ख़त्म है। तो इस तरह की आयशा की जो ये डबल स्टेटमेंट्स हैं कि घरवालों के पास एक-एक के पास जाके कुछ और बात कर रही हैं, मुनव्वर के सामने उनको मज़ीद गिल्ट ट्रिप में डाल रही हैं, मुनव्वर को अब इस चीज़ का है, नाज़िला को, इसीलिए इसीलिए उन्होंने शायद अपने रिश्ते रिश्ते को जो है वो क्लोज़र नहीं दिया था कि कहीं न कहीं नाज़िला के साथ काफ़ी टाइम गुज़ारने के बाद वो उनकी तरफ से अभी पूरी तरह से उनके दिल से वो चीज़ नहीं जा रही थी, वो उसको ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन ऑन एंड ऑफ उनका अच्छा ना चलने की वजह से उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। तो आयशा उनको भी गिल्ट ट्रिप में डाल रही हैं, बाहर घर वालों को भी उल्टी-सीधी बातें बता रही हैं, लेकिन फाइनली वो इस एक कह लें कि कंक्लूजन पे पहुँच जाते हैं, जो कि बिग बॉस के लिए एक बहुत बड़ी वो फेलियर हो गया उनका प्लान। कि वो कहती हैं कि ठीक है, अब हम जो मुझे कहना था वो आयशा कहती है मैंने कह दिया, अब इस पे अब कोई और बात जो है वो नहीं करेंगे। आपने करनी है तो करें, लेकिन मैं जो है वो कोई बात नहीं करूँगी। अब सारे वाले ये तो हो गई मुनव्वर और आयशा की जो भी स्टोरी थी या जो भी उनका आज के दिन का था। लेकिन अब जो घरवालों ने भई मज़े लिए हैं ना, घरवालों ने इस चीज़ का जो मज़ा लिया, और सबसे ज़्यादा एक तो मुनव्वर के दोस्तों पे, सो कॉल्ड जो फ्रेंड्स हैं, और दूसरा उनकी ईशा पे। ईशा पे मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके हुई कि जो बंदा खुद इस चीज़ में से गुज़र चुका हुआ है, तो और फिर ये कि मुनव्वर को तो आके उसने जो चीज़ कही, उसने जहाँ पे वो गलत था उसने वो एडमिट कर ली चीज़। तो जहाँ पे इंसान एडमिट कर लेता है वो चीज़, वो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और यही चीज़ जो है ना वो बिग बॉस के जो है ना खिलाफ एक तरह से गई है। मुनव्वर ने एक दफ़ा फिर बिग बॉस का जो है ना प्लानिंग फ्लॉप कर दी। अगर मुनव्वर झूठ बोलते
उस चीज़ को मानने से इनकार करते तो फिर और ज़्यादा गंदगी होती, और ज़्यादा सबूत ला-ला के सामने रखे जाते, तो वो बिग बॉस की प्लानिंग फ्लॉप हो गई। लेकिन ईशा जिस तरह से, बाकी घर वाले भी, अब जो अनुराग हैं, मनारा है, ये सब बैठ के पूछ रहे हैं, उनको जो है ना, मतलब अनुराग को भी शायद लग रहा है, ऐश्वर्या को भी लग रहा है कि उनकी तो शायद निकल पड़ी, कि मुनव्वर की पता नहीं कितनी बार जो है वो रेपो ख़राब हो जाएगी, तो उसके बाद तो उनका चांस बन गया। उन सब घर वालों की बातों से तो जो है ना, वो इसी तरह से लग रहा है कि जिस तरह से मज़े लिए जा रहे हैं। तो वो चीज़ें ना, उन्होंने काफ़ी घर वालों के जो असल चेहरे कहना चाहिए, गेम की स्ट्रैटेजी कहनी चाहिए, या कुछ भी कहना चाहिए, वो चीज़ सामने जो है ना, वो ला के रख दी। अब एक और चीज़ जो आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, मनारा का एटीट्यूड। मनारा का आज की पूरी एपिसोड में जो एटीट्यूड था, बहुत अजीब जो है वो लगा। मतलब वो मुनव्वर की भी पीठ पीछे जो है वो बातें कर रही हैं, अंकिता से कर रही हैं, ईशा से कर रही हैं, अनुराग से कर रही हैं, और उसके बाद वो मुनव्वर के सामने जाके कुछ और तरह से प्रिटेंड कर रही हैं अंकिता के ख़िलाफ़, कि ये भई सामने जो काम वो खुद कर रही है ना, वो दूसरों का नाम लेके कर रही हैं। कर तो सारे ही खैर वैसे ही रहे थे कि नहीं, ये तुम्हारे फ्रेंड नहीं है, ये तुम्हारे परेशानी में तुम्हारे साथ नहीं है। उसके बाद अंकिता जो अंकिता रिंकू के साथ, नील थे, ऐश्वर्या थी और मुनव्वर थे वहाँ पे बाहर गार्डन एरिया में, तो वहाँ पे वो अंकिता के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू हो जाती हैं। अब उनको नहीं पता था कि अंकिता जो है वो पीछे, उन्हें लगा शायद वो सो रही हैं, लेकिन वो जाग रही थी। तो उन्होंने वो बातें सुन ली। वहाँ पे जो एकदम से अंकिता बोली और जिस तरह वो भड़कीं, और उसके बाद जो मनारा का रिएक्शन आया ना, मनारा उसी चीज़ को लेके बोल रही थी कि भई एक तरफ आपके फ्रेंड जो हैं वो इतने परेशान हैं, और आप बाहर से मतलब आयशा जो बाहर से आई हैं उनसे फिर पूछ रही हैं कि बाहर क्या चल रहा है, या मैं कैसी लग रही हूँ, ये वो। तो उसी चीज़ को लेके जो है ना, अंकिता को ब्लेम करती हुई दिखाई दी, और ये बात जो है वो अंकिता सुन लेती हैं, और उसके बाद जो अंकिता का रिएक्शन आता है, मुनारा का चेहरा जो है ना वो उस वक़्त देखने वाला था। तो वो जो है ना चीज़ मज़े की लगी कि वो एकदम से मनारा भी थोड़ी देर के लिए ना, कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर ख़ैर वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाने का जो है वो सिलसिला जारी रखा। मुझे समझ नहीं आ रही, इतने लोग बाहर से आते हैं, गेस्ट आते हैं, सभी फ़ीडबैक दे रहे हैं। अंकिता की जो गलती थी, वो गलती थी कि उसने खुद से पूछा, लेकिन हर दूसरा बंदा कोई ना कोई जो है वो गलती कर रहा है। आयशा ने खुद बहुत सी चीज़ें बताई, और ये नहीं कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। इवन भारती 2 दिन पहले भारती और हर्ष आए थे, वो लोग जो है फ़ीडबैक देते हैं। किसी न किसी तरह से फ़ीडबैक मिलता है, तो ये कोई इतनी हैरत की बात नहीं, या बहुत बड़ा कहना चाहिए कि मुद्दा नहीं था। ठीक है, उसने पूछा, उसने गलती की और उसने अपनी गलती को एडमिट कर लिया, लेकिन मसला यही है ना कि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे कोई भी छोड़ता नहीं है गलतियों को। तो मनारा भी उसी चीज़ को लेके पीछे पड़ी हुई हैं, और इस यही चीज़ अंकिता अपसेट हुई। फिर बाद में वो विक्की के साथ भी बात करते हुए दिखाई दी, और विक्की भी कोई बहुत अच्छे तरीके से उनको जो है ना कंसोल करना, तसल्ली देना, या कुछ भी कह लें, वो नहीं करते उनकी प्रॉब्लम के टाइम पे, या उस पे जब वो किसी फ़ाइट वगैरह में हो या अपसेट हों, तो वो करते हुए ना दिखाई नहीं देते। कुछ आयशा ने अंकिता को फ़ीडबैक दे दिया, जी आप दबी हुई लगती हैं विकी के सामने, वो आपको चुप करवा देते हैं, तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं अंकिता के जो है वो माइंड में थी। अब जो एक और चीज़ हुई कि मनारा बहुत कई जगहों पे आज के एपिसोड में इरिटेटिंग जो है वो लगी हैं। मुनव्वर और आयशा कई जगहों पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो भी उनके मैटर्स हैं उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मनारा हर जगह पे पहुंच रही हैं, अननेसेसरी पहुंच रही हैं, और फिर उनको लग भी रहा है कि सिचुएशन ऑकवर्ड हो रही है, उसके बावजूद वो मतलब वहीं पे खड़ी है। मनारा को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो फुटेज लेती थी, वो जो टाइम लेती थी मुनव्वर से, तो अब वो उनका तो कहीं न कहीं निकल गया। तो इसी चीज़ को लेके घर वाले भी ये चीज़ पकड़ लेते हैं मनारा की। तो वो अभिषेक थोड़ा-सा वो गाना गा के उनको थोड़ा-सा टॉन्ट मार देते हैं। ये बात मनारा को बहुत बुरी लग जाती है। मनारा भूल जाती हैं कि ये हरकतें जो है ना वो खुद भी इन्होंने बहुत की हैं, खानज़ादी के साथ, अभिषेक के साथ। इनफैक्ट सभी के साथ जो है मनारा ये हरकतें करती रही हैं, लेकिन आज जब अभिषेक ने की तो वो इनको बहुत बुरी लग गई। तो यही कुछ जो है वो आज के
एपिसोड में जो है वो चलता रहा। ज़्यादातर जो पार्ट थे वो मुनव्वर और आयशा के ही थे। अच्छा, आयशा मुझे ना काफ़ी बिग बॉस मटीरियल टाइप लग रही थी। मुनव्वर ने भी ये बात की कि जिस तरह से उन्होंने अभिषेक के साथ फ़ाइट की और जो उनकी टोन थी ना, तो मुझे उससे वो वाक़ई बिग बॉस मटीरियल लगी हैं कि अगर वो वाक़ई एक इंडिविजुअल प्लेयर की हैसियत से आती तो शायद काफ़ी अच्छा करके जाती, काफ़ी आगे तक जाती। उन्होंने आज ये ना एक लड़ाई करके अभिषेक के साथ ये प्रूव कर दिया। आप लोगों को क्या लगा कि वो उन पूरी प्लानिंग के साथ आई और उनका वाक़ई यही मकसद था किसी तरह से बिग बॉस तक एक्सेस हासिल करना? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और आपको एपिसोड कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, बाय।